मिलती है। बहुत तरह की मीटिंग सभाएं हुई हैं, उनको जानकारी आपको मिली है। फिर भी मेरा दायित्व है, क्योंकि मोदी जी ने इस लोकसभा क्षेत्र से, करनाल लोकसभा क्षेत्र से यहाँ मुझे प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है, तो मुझे आपसे अपील तो करनी है कि ज्यादा संख्या में 25 मई को आप लोग कमल के निशान के सामने वाले बटन पर बटन दबाकर ज्यादा वोट डालें। ज्यादा वोट डालेंगे तभी अपना टारगेट पूरा होगा। टारगेट जो है 2 तरह की टारगेट है, बल्कि 3 तरह के कहने चाहिए। एक टारगेट है कि हमारे मतदान हर बूथ पर कैसे हम 100% के नजदीक पहुंच सकते हैं। जितना ज्यादा मतदान करेंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा और दुनिया में हमारा नाम बनेगा। वैसे तो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत देश। इतनी बड़ी संख्या में लगभग 80-85 करोड़ वोटर किसी देश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के होंगे तभी पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा, तभी आप लोग की ओर से भी दुनिया को पता लगेगा कि करनाल लोकसभा इस समय भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से परफॉर्म करती है और जनता कितनी जुड़ी हुई है। और तीसरा टारगेट एक और, कम से कम बाकी साथी जो कह रहे हैं कि पिछली बार करनाल लोकसभा ने एक रिकॉर्ड बनाया था। क्या रिकॉर्ड था? देश में दूसरा जो स्थान है अपने को मिला था। पहला स्थान गुजरात की एक सीट का था। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, तो इतना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग वहां के बाद ही रहें। लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री जी गुजरात से नहीं, उत्तर प्रदेश में काशी से लड़ रहे हैं। इसलिए भाइयों, अगर वो टारगेट पूरा करना हो तो इस बार छूट है पूरी, ठीक है? तो इस बार एक टारगेट देश भर में भी रखा गया कि इतनी सीटें जो आज तक कभी किसी पार्टी की ना आई हो, तो जैसा एक संकेत दिया गया है कि 400 का आंकड़ा पार करना है। इस बार और उस 400 में हरियाणा की भी 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा के अलावा एक विधानसभा का भी, करनाल विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जहां अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायक बनने के लिए चुनाव उनको लड़ना इसलिए है कि वो मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायक नहीं है। इसलिए वो चुनाव भी साथ ही होगा। तो हमारा संकल्प है कि करनाल समेत 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर हम मोदी जी की झोली में डालेंगे। मित्रों, आज इस तैयारी में पूरी पार्टी जंजाड़ी के कार्यक्रम में इस इलाके के सब नेता, मुख्य रूप से जंजाड़ी से रवि चौधरी जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, सुमेश सिंह हैं, चौधरी अभिषेक सिंह, भगवान लाल कबीरपंथी, अमरनाथ सोहता, आजाद सिंह, मीना चौहान, सुभाष चंद्र प्रमुख कार्यकर्ता सब है। तैयारी में तो सब लोग लगे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज जो पहला कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है और आखिरी कार्यक्रम हमारा समाना बाबू कुल 11 स्थानों पर यात्रा रुकेगी और आसपास के आइए नमस्कार प्रणाम। तो आज आसपास के गांव के मिलाकर 30-35 गांव के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। आपने इतनी बड़ी संख्या में स्वागत किया यात्रा का, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अरे यार भाई, पूरा यार पूरा फ्रेम में आ रहे हैं हमारे अजय जी, ये इनका भी गांव है, इसलिए मेरे साथ हमेशा रहते हैं 24 घंटे। इनका भी धन्यवाद, आभार। और इनके साथी भी यहाँ आए होंगे, धन्यवाद। अरे वो चालू करना, आवाज नहीं आ रही।
लाल की जनसंपर्क यात्रा नीलोखेड़ी से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 जून को प्रदेश में उपचुनाव में सीएम सैनी को भी जिताने का आह्वान, जिताने की अपील मनोहर लाल की ओर से की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मनोहर लाल का ये प्रचार जारी है। तो जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रचार प्रसार है वो भी लगातार जारी है। उनकी ओर से अपील की गई है और साफ तौर पर दावा भी ये किया गया है कि 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तो 11 कमल के फूल इस बार हरियाणा में खिलेंगे। 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और 11वीं जो उपचुनाव करनाल की विधानसभा सीट पर होने वाले हैं उस पर भी बीजेपी की ही जीत होगी। इसको लेकर मनोहर लाल की ओर से ये दावा किया गया। तो मनोहर लाल की जनसंपर्क यात्रा लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से रोड शो भी किए जा रहे हैं। जनसंपर्क यात्रा निकाली जा रही है। आगे की गाड़ियां साइड में करें सब। पुलिस की बस आगे नहीं चलाए, पुलिस की बस को पुलिस की बस पीछे करो। ऐसी पुलिस की बस आगे नहीं चलनी चाहिए। अगर यहाँ क्यों खड़ी है? हाँ, एडवांस भी 100 मिनट आगे जाकर खड़ा हो, कोई समस्या नहीं आती। गाड़ियों के सामने खड़े लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनसंपर्क यात्रा, आप तस्वीरें देख सकते हैं। अपने पूरे काफिले के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं मनोहर लाल। उनसे भाजपा को वोट देने की अपील यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों का भी बहुत प्यार मनोहर लाल को मिल रहा है, बहुत समर्थन भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं मनोहर लाल को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए लोग मौजूद देखे जा सकते हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो उसी बीच लगातार प्रचार प्रसार मनोहर लाल भी कर रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर मनोहर लाल को उतारा गया है। तो वहीं करनाल की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार उतारा गया है और दोनों ही अपने अपने चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ सीएम सैनी प्रचार के लिए निकलते हैं तो वो भी भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं मनोहर लाल भी जब प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं, जनसंपर्क यात्रा के लिए निकले हैं, तो लगातार उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि सभी लोकसभा सीटें जो है हरियाणा की वो बीजेपी जीतेगी और साथ ही जो उपचुनाव होने वाले हैं करनाल की विधानसभा सीट पर उसको भी बीजेपी ही हासिल करेगी। तो इस बार दावा ये किया जा रहा है कि हरियाणा में 11 कमल के फूल खिलेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए मनोहर लाल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने काफिले के साथ इस जनसंपर्क यात्रा के तहत आगे बढ़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
लोकसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क यात्रा निकाली जा रही है। मनोहर लाल का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। 25 मई को कमल दबाना, भूल न जाना 25 मई को कमल दबाना। देखिए लगातार एक अपील यहाँ पर की जा रही है कि 25 मई को कमल का बटन ही दबाना, यानी कि वोट भाजपा को ही करना। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं जनसंपर्क यात्रा के तहत, वैसे वैसे ये अपील लोगों से की जा रही है। भूल न जाना 25 मई को कमल दबाना, भूल न जाना 25 प्राणों से प्यारा है, इस देश का चौकीदार हमारा है। मोदी के जैसा सच्चा चौकीदार हमारा है। हम वीर सपूतों को, माँ भारती है प्यारी, हम वीर सपूतों को, माँ भारती है प्यारी। हर बच्चा बच्चा कहता मोदी यार हमारा है, हर बच्चा बच्चा कहता चौकीदार हमारा है। ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है, इस देश का यारों सच्चा चौकीदार हमारा है। मोदी के जैसा सच्चा चौकीदार हमारा है। दुश्मन के घर में जो घुसकर मारा हमने, दुश्मन के घर में जो घुसकर मारा हमने, सारी दुनिया कहती मोदी सरदार हमारा है, सारी दुनिया कहती चौकीदार हमारा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मनोहर लाल जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में ये जनसंपर्क यात्रा निकाली जा रही है। वहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुट रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। हालांकि ये जो जनसंपर्क यात्रा है इसकी तस्वीरें भी आपने देखी। अब जब आगे मनोहर लाल पहुंचे तो बड़ी तादाद में यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता और लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। भाजपा के झंडे इनके हाथों में नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मनोहर लाल का साफा पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया गया है। तो जगह जगह भाजपा के झंडे, और एक ही अपील मनोहर लाल की ओर से की जा रही है कि 25 मई को हरियाणा में जब चुनाव होंगे तो उन चुनावों में कमल का बटन दबाना, यानी कि वोट अपना भाजपा को देना। एक नारा 400 पार अब की बार, तो ये नारा लेकर भाजपा के सभी नेता मैदान में उतरे हुए हैं, सभी प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं और इसी नारे के जरिए मनोहर लाल भी लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और इसी की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। भाजपा अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रही है और लगातार रोड शो देखे जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशियों की लगातार जनसंपर्क यात्राएं देखी जा रही है। कल मनोहर लाल की ओर से एक रोड शो भी निकाला गया था, उसमें भी भारी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता जुटे थे। लेकिन फिलहाल नीलोखेड़ी से लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आपको दिखा रहे हैं, जहां मनोहर लाल फिर एक जनसंपर्क यात्रा करने निकले हैं, लोगों से वोट की अपील करने निकले हैं।
आप एक बात को देखेंगे जरूर हम ऐसे जगह भी बना सकते हैं। ऐसे ही रोजगार करिए, स्किलिंग के मोडल के बहुत कोशिश होती है। आप नौकरियां तो आज हरियाणा में पूरे देश में हरियाणा के बाद योग्य है वो सारा है नौकरी करेंगे। दो चार पाँच लोग लगे होंगे और हो गया सवाल मुझे पता लग जाता आपका तो मैं बीजेपी के लोगों को कर देता मिठाई लेके आप लगता है तो माहौल बनाना एक माहौल ऐसा बनाया जाए कि सबके साथ न्याय हो। बहुत बढ़िया तो सबके साथ न्याय हो और सबको उनका घर उनका परिवार खुशहाल बने। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए तो मैं 5 नंबर अलग से जो दिए कि अगर गरीब है पहली बार जो घर में नौकरी लगा है उसको 5 नंबर अलग से देकर लगवाए। तो इसलिए भाई बहनों हमारा जो उद्देश्य है मोदी जी का हमारा अरे यार भाई केवल जनता नहीं मानते, जनता हमारा परिवार जनता से। मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसके घर में 4 लगे और वो एक आके कहने लगा कि हमको 4 की जरूरत ही नहीं थी। अगर तो लग के कि ना ऐसा करो मैं इस्तीफा देता हूँ और मुझे अपने साथ रख लो, मैं सेवा करूंगा। ऐसे भी आए प्यार में सेवा सेवा में रहना देता है साथ सभी का, जनता की सेवा में रहता देता है साथ सभी का। मुश्किल में सभी के मुश्किल में सभी के खड़ा है हर हाल के लिए। वो सब कमल का बटन दबाना मनोहर लाल के लिए। वो सब कमल का बटन दबाना मनोहर लाल के ज्यादा जाना सकता है वोट करें और ज्यादा जाना और विशेष बात की कि शासन ऐसा गाँव है जहाँ लगातार पिछले चुनाव से शाम को दूसरी तौर पर बनाए। यहाँ हमारे साथी सुदर्शन शक्ति एससी मोर्चा अध्यक्ष है दिनेश सैनी, श्याम सुंदर व्यक्तिगत पालक है, भाई चंद्र शर्मा और शिव कुमार जी। हम तो बहुत किए जा सकते हैं लेकिन सबके साथ आप सब लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन जिन्होंने प्रिपरेशन का ध्यान करके बनाया। नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत भाई बहुत हाँ यहाँ ठीक है। भैया आप खड़े हो जाओ, आप आलसी पीछे भारत
तापमान के साथ ही सियासी सरगर्मी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खासकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में आ जाने से करनाल लोकसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मी पूरी तरह अब उफान पर है। यही कारण है कि मनोहर लाल जो है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं और अभी भी आपने देखा जगह जगह लोगों के बीच पहुंचकर एक अप्रोच मनोहर लाल की ओर से की जा रही है। लोगों से अपील मनोहर लाल की ओर से की जा रही है कि 25 मई को कमल का बटन ही दबाएं और बीजेपी को जिताएं। तो ये अपील लगातार की जा रही है और ये दावा भी किया जा रहा है कि इस बार हरियाणा में 10 की जगह 11 कमल खिलेंगे, यानी कि 10 लोकसभा सीटों पर तो बीजेपी जीत हासिल करेगी ही और 11वां जो उपचुनाव करनाल की विधानसभा सीट पर होना है उसमें भी बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। तो ये दावा और ये आश्वस्त जो प्रत्याशी जो नेता हैं भाजपा के वो पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं। तो जगह जगह मनोहर लाल पहुंच रहे हैं लोगों के बीच और वहां जाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। पुष्प वर्षा के साथ मनोहर लाल का स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, साफा पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और लोगों से बस एक ही अपील मनोहर लाल की है कि 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को लोग जिताएं। तो बड़ी संख्या में जो अप्रोच वो कर रहे हैं उस अप्रोच से लोग जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता